गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की जो क्लास है, आपने मेंस्ट्रुएशन में स्क्वायर के कॉन्सेप्ट सीखे थे। उम्मीद है आपने क्वेश्चन लगाए होंगे। जो नहीं आए हैं कमेंट करिएगा, कमेंट करेंगे तभी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अभी क्लास कॉन्सेप्ट क्लास चल रही है, यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अभी बुक के सारे क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर के बाद हम लोग चलेंगे अब रेक्टेंगल की ओर, रेक्टेंगल के बाद रोम्बस की ओर, रोम्बस से पैरेललोग्राम की ओर और पैरेललोग्राम से ट्रेपेज़्म की ओर। हम लोग यहाँ पे भी सीख रहे हैं इस चैप्टर का पूरा बेसिक सीखने के बाद इसके अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्क्वायर की ओर। स्क्वायर हो गया था, चलते हैं रेक्टेंगल की ओर। रेक्टेंगल में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या कॉन्सेप्ट बनेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट को नोट करिएगा, मैं वो आराम से पढ़ा रहा हूँ। आपको एक रेक्टेंगल दिया गया ए, बी, सी और डी, ये रेक्टेंगल माना ये लंबाई है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, ये एंगल क्या होगा 90। सबसे पहले बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। किसी भी आकृति का परिमाप होता है उसकी सारी भुजाओं का योग 2 बार ए 2 बार बी 2 कॉमन एल प्लस बी। देखो 2l 2b 2 कॉमन हो गया, 2l प्लस बी, बेसिक फॉर्मूला सबको आता है। अगर बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट मतलब l इंटू बी, ये हो गया इसका एरिया l इंटू बी। बात करते हैं इसके डायगोनल की, इसके विकर्ण की बात करते हैं तो इसका विकर्ण यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसके बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं जो सभी को आते होंगे। अब देखो इतना पढ़ने का मतलब चैप्टर अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। ये मत समझ रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल शुरुआत भी नहीं हुआ अभी। तो ये तो बेसिक फॉर्मूले बच्चे को ही पता है, क्लास 4 के बच्चे को ही पता है इसके फॉर्मूले क्या हैं। SSC कभी नहीं पूछता, ये केवल कौन पूछता है पता है, एयरफोर्स का वाई ग्रुप पूछेगा इसकी लंबाई चौड़ाई ये है, विकर्ण क्या है। ये केवल बेसिक सवाल पूछते हैं SSC, GD भी आजकल ये सवाल नहीं पूछता। ठीक है, तो चलिए आप शुरुआत करते हैं पढ़ना। ये तो बेसिक चीज़ें हुई। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट सीखना। पहला कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा, पहला सवाल सुनिएगा, आप लोग टाइप बना के नोट करिए। आपको दिया एक रेक्टेंगल, आगे यहाँ पे बोला कि इसके बाहर चारों ओर एक रास्ता बनाया गया, और ध्यान समझिएगा, इसके बाहर चारों ओर एक रास्ता बनाया गया। ये दिया था L, ये था B, बाहर रास्ता बना है x मीटर चौड़ा। बोला है रास्ते का एरिया, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल होगा 2x L प्लस बी प्लस 2x। यहाँ दो चीज़ पूछता है, रास्ते का क्षेत्रफल देगा तो रास्ते की चौड़ाई पूछेगा, और चौड़ाई दी होगी तो इसका क्षेत्रफल पूछा होगा। और रास्ते की चौड़ाई निकालने के लिए कभी भी द्विघात समीकरण नहीं बनाते। कैसे करते हैं आगे हम समझाएंगे, आप पहले इसके बेसिक फॉर्मूले नोट करो। ये बनता कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये भी समझा देंगे, परेशान नहीं होना, लेकिन पहले लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, आपको दिया एक रेक्टेंगल, इसके अंदर बना एक रेक्टेंगल, इसके अंदर बना एक रेक्टेंगल। तो ये है L, ये यहाँ पे L है, ये यहाँ पे B है, ये x मीटर चौड़ा है। रास्ते का एरिया पूछा, अंदर बना है तो ये होगा 2x L प्लस बी माइनस 2x। ये क्या है, रास्ते का एरिया। ये यहाँ पे क्या है, रास्ते का एरिया। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट की ओर। आपको एक रेक्टेंगल दिया, इसमें रास्ता इस तरह बना कि समकोण पे काटे, तब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका x L प्लस बी माइनस x। ये क्या है, रास्ते का एरिया। देखो फॉर्मूले याद हों तो अच्छी बात है, ना याद हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर फिर भी आएगा, लेकिन याद होगा तो ज़्यादा अच्छा है। फिर रास्ते की जब चौड़ाई निकालनी होगी ना, तब ये फॉर्मूला ही काम आएगा और यहीं से क्वेश्चन आसान होगा।
एरिया तो निकाल लोगे आप लोग, ठीक है। रास्ते की चौड़ाई निकालने में कॉन्सेप्ट पता होगा तो सवाल आसान हो जाएगा। आराम से नोट करिए, सीखिए ये कैसे बनता है। कोई नंबर अगर दिए होंगे, मानो जैसे 10 दिया पहले, ठीक है, और यहाँ लंबाई चौड़ाई दे दी 2, तो 2 इधर 2 इधर, ये बाहर वाला 14 हो जाएगा। माना अंदर वाली भुजा ये 10 है, अगर 2 ये तो पूरा कितना हो जाएगा 14। माना ये अंदर वाला 8 है तो 2 ये कितना हो जाएगा 12। अब क्या करना है, बाहर का एरिया में अंदर का एरिया घटा लो, रास्ते का एरिया आ गया है। हाँ ठीक है, वो हो जाएगा, लेकिन अगर ये पता होगा तो क्वेश्चन आसान होगा। ये बना भी वैसे ही है, आपने इसको पहले a माना, यहाँ पे x जोड़ा, 2x जोड़ा, फिर आप बाद में बात निकाला, बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया कॉमन लिया, फॉर्मूला यही बनेगा। समझदार बनिए, कैसे एक बार प्रैक्टिस कर लो कि कैसे बनना, लेकिन डायरेक्ट याद रखो तो आपका समय बच जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप इतनी बात समझ आ गई, इतना कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट सीखना, अगला समझना। अभी बेसिक एग्जाम की बात कर रहे हैं, अच्छे एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। जैसे आपको बोला कि एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के चारों कोने से एक स्क्वायर काट लिया गया, एक स्क्वायर काट लिया गया, और बोलेगा रेक्टेंगल का जो परिमाप था पहले वो 50 मीटर था, तो अब उसका परिमाप क्या है। पहले उसका 50 परिमाप था 50 मीटर, अब उसका परिमाप क्या है, ऐसा उसने पूछा है। देखो सुनना, आयत या वर्ग या किसी भी चतुर्भुज के अगर तुम कोने काटोगे तो उसके परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये पॉइंट समझना, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन चुका है। सवाल ऐसे बना कि एक रेक्टेंगल है, उसका परिमाप 50 मीटर है, उसके वो एक कोने से 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काट लिया जाता है। इस तरह बनी आकृति पहले से इतना बढ़ेगा, इतना घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। तो आंसर क्या होगा, किसी भी चतुर्भुज के कोने काटने से उसके परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सुनना, थोड़ा समझना, सीखने की कोशिश करना, देखना। ये बुद्धि आपको दिया था स्क्वायर। अब क्या होगा, देखो जब इससे आप काटोगे, मानो आप ऐसा काट रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये वाली जो आकृति है, सुनना थोड़ा समझना, ये दिया था आपको एक रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी दिया है, आपने उससे ये वाला कोना काटा, तो जो लेंथ ऊपर कम हुई वो यहाँ आ गई, जो इस तरफ कम हुई वो यहाँ आ गई। तो इसके काटने से परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी चतुर्भुज के कोने काटने से उसके परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट सुनना, अगला समझना। आपको दिया एक रेक्टेंगल, ये मानो आपको एक रेक्टेंगल दिया, और यहाँ बोला इसकी भुजा से काटा, मानो ये काटा, ये है 4, ऐसा कुछ काटा, और पहले इसका परिमाप दिया है 50। बोला नया परिमाप क्या है, क्या बोला, नया परिमाप क्या है। तो यहाँ से परिमाप 50 से ज़्यादा होगा। क्या होगा, 50 से ज़्यादा। क्यों होगा, सुनो। देखो जो ये 4 यहाँ कटा वो तो नीचे आ गया, लेकिन जो 2 नए 4 मिले ना, ये 2 नई भुजाएं मिली ना, जो ऊपर कम हुआ ये तो नीचे आ गया, लेकिन 2 नई भुजाएं बढ़ी तो कितना बढ़ गया, 8। तो आंसर क्या हो गया, 58। एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा, क्वेश्चन सुनना, लैंग्वेज नोट करना। एक आयताकार परिमाप की लंबाई और चौड़ाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई आपको दी होगी, या बोलेगा इसका डायरेक्ट परिमाप दिया होगा, ठीक है। इसकी एक भुजा से एक वर्ग काटा गया, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। इस तरह बनी नई आकृति का परिमाप पहले से कितना बढ़ेगा। तो पहले कितना था, जैसे माना 50 था, तो बढ़ा कितना, जितनी इसकी भुजा होगी 2 बार बढ़ेगा। जैसे आपने सीखा था कि स्क्वायर में कुछ ऐसा होता है, ए क्या है, स्क्वायर की भुजा, बी यहाँ पे जो काटा है उसकी भुजा है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगा, जो ये वाली लेंथ है यहाँ आ गई, 2 नई भुजाएं मिली, आपने लिख दिया क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट सुनना, अगला समझना। जैसे आपको दिया एक रेक्टेंगल, या आपको एक रेक्टेंगल दिया, और बोले इसका आधार ए बी है, ये COD, इसके अंदर कोई बिंदु आपको ओ दिया, ओ है माना, यहाँ आपको ए का मान दिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है OB का मान दिया होगा, OC का मान दिया होगा, और OD का मान पूछा होगा। क्या करना होता है, देखो ये यहाँ पे इसका मध्य बिंदु नहीं है, उसके अंतः स्थित कोई बिंदु है। तो कैसे क्या, इसका प्रूवमेंट अगर समझना चाहोगे तो भी समझा देंगे, या डायरेक्ट सीख जाओ, लिखना सीख जाओ, कुछ नहीं है। क्या होगा, OA² प्लस OC²
बराबर होगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर के। खत्म। कोई 3 मान दिए होंगे, चौथा मान पूछा होगा, केवल मान रखा, आंसर आ गया। क्या क्या दिया है देखो, ये आपको दिया है 3 ओ ए, ओ सी दिया है 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। ये ओ बी का मान आपसे दिया है 4 का स्क्वायर, और ओ डी का मान आपसे पूछा है, बस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, कुल कितना हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 कितना हुआ 34 माइनस 16, तो कितना मिला आपको 34 माइनस 16 कितना मिला आपको 18। 18 ओडी का स्क्वायर है, और ओडी का स्क्वायर आप लोग लिख लोगे इसे, तो आपसे लिखोगे 3 गुणे 6 या 3 गुणे 3 गुणे 2, आप इसे लिखोगे 9 गुणे 2, तो आंसर कितना 3√2, आंसर कितना आ गया 3√2। तो उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब नया पॉइंट सुनना, नया समझना, नया क्या है देखना, सुनना, समझना। आपको दिया होगा एक स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का आधार दिया है, इसके आधार पर कोई 3 बिंदु हैं जो इसको 4 समान भाग में बांटते हैं, जो इसको 4 समान भाग में बांटते हैं। यहाँ पे किसी भी सेगमेंट का एरिया पूछ लेगा। माना उससे पूछा कि बताइए ट्रायंगल एक्स सी वाई और रेक्टेंगल ए बी सी डी के एरिया का अनुपात क्या है, ए बी सी डी के एरिया का अनुपात क्या है, कैसे करना होगा। देखो आपको ये तो बेसिक पॉइंट पता ही है कि एक रेक्टेंगल है, इसका जो विकर्ण है इसको 2 समान भाग में बांटते हैं। आपने इसके विकर्ण जैसे यहाँ पे खींचे तो ये कुछ विकर्ण बने। अब ये बताओ, ये जो भुजाएं हैं ये बराबर भाग बोले, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, तो इनकी हाइट भी तो बराबर होगी। ये देखो 2 समांतर भुजाओं के बीच बने हुए ना रेक्टेंगल हैं, तो 2 समांतर भुजाओं के बीच बने, तो जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा, वही इसका, वही इसका, और ये कितना हुआ, ये देखो विकर्ण है, अगर इधर 4 है तो इधर भी क्या होगा 4, ये हो गया टोटल 8, ये हो गया 1, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नया पॉइंट सीखिए, नया समझिए, और अगला है नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन ये दिया, बहुत आसान सवाल है भी, ठीक है। आपको दिया एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, इसकी लंबाई देगा, चौड़ाई देगा, इसके अंदर एक महत्तम आकार का सर्किल बनाया गया। सर्किल का एरिया पूछा, बच्चों वाला क्वेश्चन, सर्किल का एरिया पूछा। तो सुनना, जैसे ये 14 है, तो कभी कभी जब किसी आयत के अंदर रेक्टेंगल बनाओगे ना, तो इसका जो डायमीटर होगा छोटी भुजा के बराबर होगा, इतना समझना। तो ये हो जाएगा 14, रेडियस 7, और रेडियस 7 तो एरिया 154। ये कैसे, डायरेक्ट कैसे किया आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आगे इंतजार करो, भावना को सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट सिखाएंगे। वैल्यू केवल देखना सीखो, सर्किल में सब आंसर दिखाई देते हैं, केवल ध्यान से देखना सीखो, और कुछ नहीं होता। ठीक, देखो ये कुछ आपके पॉइंट थे, आपके किसके, रेक्टेंगल के थे, आयत के थे, आपने इतना नोट किया होगा, इतने पॉइंट समझे होंगे। क्लास नोट्स बनाइए, नोट्स अपने आप बनाइए, लिखना स्टार्ट करिए, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिए। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, चारों आकृति पहचानना सीखते हैं। सबसे पहले एक स्क्वायर, इसके बाद एक रेक्टेंगल, इसके बाद पैरेललोग्राम, ये है एक रोम्बस, ये हमने माना कि एक रोम्बस है। इसके बाद एक पैरेललोग्राम, इसके बाद एक ट्रेपेज़्म, ट्रेपेज़्म। आप लोग पहले आकृति को पहचानना सीखो, बिल्कुल बेसिक पॉइंट। ठीक है, जैसे स्क्वायर की बात करें, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, चारों भुजाएं हैं बराबर, प्रत्येक कोण है 90। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, माना चारों भुजाएं हैं बराबर, कोण 90 नहीं होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब क्या होगा, ये इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं लेकिन कोण क्या है 90। यहाँ पर सम्मुख भुजाएं बराबर हैं लेकिन कोण 90 नहीं होगा। यहाँ पे सम्मुख भुजाएं समांतर हैं लेकिन बराबर नहीं होंगी। आकृति पहचानना आपने सीखी, इसे कहते हैं स्क्वायर, वर्ग। ये है आपका आयत, ये है आपका रोम्बस समचतुर्भुज, इसे कहेंगे समांतर चतुर्भुज,
और इसे कहेंगे समलंब चतुर्भुज। क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, आप सुनना बिल्कुल बेसिक पॉइंट। सवाल कैसे बनेगा, जैसे किसी के ग्रुप डी का एग्जाम है तो वहाँ क्वेश्चन कैसे आएगा, सुनना समझना। सवाल ये दिया होगा कि बताइए आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति कैसी होगी। क्या बोलेगा? रोम्बस के मध्य बिंदु लगे बनी आकृति कैसी होगी। तो अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन बने कि इसके मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो आकृति कैसे बनती है, वो आज की बात अब ना भूलो तो एक लिख लो, पॉइंट लिखना। क्या पॉइंट लिखना? एक तरफ लिखो आकृति और एक तरफ लिखो उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति। एक तरफ लिखो आकृति, एक तरफ लिखो उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति। सुनना। रेक्टेंगल से रोम्बस, रोम्बस से रेक्टेंगल, खत्म। रेक्टेंगल से रोम्बस, रोम्बस से रेक्टेंगल, स्क्वायर से स्क्वायर, पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम और ट्रेपीज़ से पैरेललोग्राम। दोबारा सुनना, रेक्टेंगल से रोम्बस, आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो क्या बनेगा? रोम्बस मतलब समचतुर्भुज बनेगा। रोम्बस से रेक्टेंगल बन गया, स्क्वायर से स्क्वायर, पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम और ट्रेपेज से पैरेललोग्राम, खत्म हो गया। ऐसा कोई भी सवाल बने तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, इस टाइप का कोई भी सवाल बने आप लोग कर लोगे। आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति समचतुर्भुज और समचतुर्भुज के बनी आकृति क्या होगी? आयत। वर्ग से वर्ग है, समांतर से समांतर है, समलंब से समांतर है। उम्मीद समझ लिया होगा। दूसरा पॉइंट सुनना। अब सवाल ये बनेगा, निम्नलिखित में से किस आकृति के विकर्ण समकोण पर काटते हैं? निम्नलिखित में से किस आकृति के समकोण पर काटते हैं? कोई 4 आकृति दी होंगी। सुनना, ऐसे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर हों केवल उनके ही विकर्ण समकोण पर काटते हैं। ऐसे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर हों केवल उनके ही विकर्ण क्या करते हैं? समकोण पे काटते हैं। तो वर्ग के विकर्ण समकोण पे काटते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पे काटते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट सुनना। ऐसे चतुर्भुज जिनकी समूह भुजाएं समांतर हों उनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं लेकिन समकोण पे नहीं काटते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं लेकिन समकोण पे नहीं काटते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? समद्विभाजित भी करते हैं और समकोण पर काटते भी हैं। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद सुनना, इसके बाद समझना यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या बनेगा, ये सीखना। पहले हम लोग बात कर रहे हैं रोम्बस की। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं रोम्बस की। तो रोम्बस में कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, ये सीखने की कोशिश करेगा। जैसे आपको बोला एक रोम्बस है, आपको दिया एक रोम्बस है, माना ये एक रोम्बस है, मान लिया, लग तो नहीं रहा। ठीक है, अब क्या किया, इसके डायगोनल जो होंगे अलग अलग होंगे। तो यहाँ D1 अलग होगा और D2 अलग होगा। ये भुजा A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी A होगी। तो इसका जो पेरीमीटर है, इसका जो परिमाप है वो 4A होगा। इसका जो बोला जाए इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ये इसका एरिया होगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समकोण पे काटते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समकोण पे काटते हैं। आपको पाइथागोरस ट्रिक तो पता ही होगी। जैसे बेसिक बात कर रहे हैं अभी केवल हम लोग, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, या 15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, 5 का 15 का स्क्वायर बच्चे 7 का स्क्वायर बराबर कितना होता है? 17 का स्क्वायर। ये हो गया 17 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना होता है? सीखना। इसका दुगना भी पाइथागोरस ट्रिक होगी, इसका 3 गुना भी होगा, 4 गुना भी होगा। कितने भी गुना करो सारी पाइथागोरस ट्रिक बनेंगी। ठीक है, 5 का दुगना कितना? 10, 12 का दुगना 13 का दुगना, या 13 का दुगना 26। ठीक है, या इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, कितने भी गुना करो सारी पाइथागोरस ट्रिक बनेंगी। अब कैसे क्या बनेगा सुनना समझना। जैसे 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 17 का स्क्वायर। ये तो आपको सभी को पता ही है। ठीक है, अब इसकी बात सुनना, इसके बाद समझिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनाता है। यहाँ क्वेश्चन सुनना कैसे बनाता है, बेसिक सवाल तो मैं कैसे दिया होगा, तो ये सीखने की कोशिश करना। बिल्कुल बेसिक सवाल है। आपको दिया गया एक रोम्बस,
जिसका परिमाप आपको दिया होगा, जैसे इसका परिमाप आपको 100 दिया है, क्वेश्चन दिया होगा परिमाप 100 है, इसका एक विकर्ण दिया होगा 14 और बोलेगा दूसरा विकर्ण बताओ, ये क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम में ऐसे ही सवाल बनेगा, बिल्कुल आसान सा, आपको लगे कठिन सवाल है, कुछ नहीं करना है। अब ये बताओ परिमाप 100 है तो एक भुजा 25 आ गई। आपने सीखा इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समकोण पे काटते हैं, सबने सीखा। ये दिया है 14 तो ये हो गया 7। अब ये बताओ ये 25 ये 7 तो क्या 24 नहीं आ गया? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? अब ये 24 है तो ये भी क्या हो गया 24, तो इसका एक विकर्ण आ गया 48, एक आपको दिया गया था 14। मानो एरिया पूछे तो आप सबने सीखा है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, जो भी आया क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है ये बात सभी लोग सीख गया होगा, समझ में आ गया होगा। जैसे एक सवाल और समझना, सेम ऐसी सवाल है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा दिमाग लगाना है। आपको दिया गया एक रोम्बस, ये एक रोम्बस, दो विकर्ण आपको दोनों दे दिए, ठीक है। जैसे एक का मान आपको दिया, एक विकर्ण जैसे आपको दे दिया 16 और एक विकर्ण दे दिया 12, पूछा परिमाप बताओ, बोला इसका परिमाप बताओ। अगर ये 16 है तो ये क्या होगा 8, और ये 12 है तो ये क्या होगा 6। ये वाला कोण 90 होता है, 8 और 6 कितना होगा 10, 10 को 40, खत्म क्वेश्चन का आंसर। इस टाइप का कोई सवाल बने तो भी आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट सुनना, समझना, कोशिश करना करने की। आपको एक दी गई आकृति, ये एक आकृति है, माना यहाँ पे ये वाला कोण 60 दे दिया गया और इसका परिमाप बोला गया 40 और बोला इसका एरिया बताओ। परिमाप बोला है 40, बोला इसका एरिया बताओ। अच्छा ये बताओ, आपने इसका विकर्ण खींचा, अगर ये 60 है, ये भुजा इसके बराबर है, तो क्या ये वाले कोण बराबर नहीं हो जाएंगे? अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, और ये बना समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 भुजा स्क्वायर। इसका विकर्ण इसको दो बराबर भागों में बांटता है, तो गुणे करा दिया 2, तो यही आपको काटा तो क्या मिला √3/2a²। माना a स्क्वायर का मान कैसे, परिमाप का मान आपको दिया है 40, तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 10। आपने 10 यहाँ लिखा तो 10 × 10 किया, इससे काटा 5, क्वेश्चन का आंसर 50√3। यहाँ पे क्वेश्चन दो टाइप से बनेगा, या तो कोण 60 दिया होगा या तो कोण 120 दिया होगा। 120 जो कोण दिया होगा वो ये वाला दिया होगा, तो ये वाला एंगल आपको दिया है 120, या इस कोण की बात करेगा देगा 60। आप इसको ऐसा ही सेम ऐसे ही कर सकते हैं, समकोण बन जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दो टाइप के बनेंगे, या तो 60 दिया होगा या तो 120 दिया होगा। तो इसके बेसिक पॉइंट थे, आप सभी लोग सीख गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज की ओर। ये कैसे क्या बनेगा, सुनना, समझना और कोशिश करना समझने की। जैसे उसने बोला कि एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये है एक समांतर चतुर्भुज, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ये इसका बेस है और माना ये इसकी हाइट है। एरिया पूछा तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है, इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। बेस कुछ भी दिया होगा, हाइट कुछ भी दिया होगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सबको आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बोला होगा समांतर चतुर्भुज में, वो क्या बोला होगा देखिएगा। जैसे ये भुजा दे दी 36, ये भुजा दे दी 27, और बोला छोटी भुजाओं के बीच तुंगता। तुंगता तुंगता क्या होता है, दो समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तुंगता कहते हैं, और एग्जाम में लिख के देगा तुंगता। बोला माना इसके बीच की दूरी आपको दे दी 24, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 24 है, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, ऐसा उसने पूछा। कुछ नहीं करना है, करना क्या है 34 या 36 × x बेस इंटू हाइट बराबर 27 × 24। क्लियर, 9 से काटा 4, 9 से काटा 3, 4 से काटा 6, आंसर कितना 18, खत्म। बेस इंटू हाइट बराबर बेस इंटू हाइट, कोई 3 मान पता होंगे, चौथा पूछा होगा, आप लोग कर लेंगे। उम्मीद है समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट क्यों चलते हैं। जैसे आपको बोला एक आपको दिया पैरेललोग्राम, इसमें डायगोनल दे दिया, इसका विकर्ण दे दिया, माना ए दे दिया, इस पर डाले गए लंब की लंबाई दे दी और इसका आपसे एरिया पूछा। कुछ नहीं करना है, केवल दिमाग लगाना। इस पर लंब डाला तो ये एंगल 90 हो गया, और एंगल 90 हो गया तो एरिया बेस इंटू हाइट हो गया। जो एरिया इसका हुआ वही इसका हुआ, गुणे 2 करा दिया, तो बस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है समझ में आ गया।
जहाँ पे ए क्या है उसके विकर्ण की लंबाई, और जहाँ पे जो एच है वो क्या है उसके विकर्ण, उसके शीर्ष से विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई। तो आपने ऐसे भी नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या बनेगा, अगला पॉइंट सुनना, अगला समझना। आपको दिया एक पैरेललोग्राम या आपको ऐसा एक पैरेललोग्राम दे दिया। अब यहाँ पे क्या किया, इसका एक विकर्ण बना दिया, इसकी दो भुजाएं दे दी, माना ये 28 है, ये 27 है, और ये आपको दे दिया जैसे ये 30 है, इसका एरिया बताइए। बोला इसका एरिया बताइए, कुछ नहीं करना है, हीरोज फॉर्मूला लगाइए। हीरोज फॉर्मूला क्या, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आपने हीरोज फॉर्मूला लगाया तो इस भाग का एरिया आ गया, गुणे कितना कर दिया, 2। क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे और क्वेश्चन लगा पाएंगे। आपको जैसा कि पता है कि 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है, तो s का मान क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये s का मान होगा। बस मान रखना है, आंसर निकालना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले कई बार आ चुका है। आप चलते हैं इसके अगले पॉइंट की ओर। ये आपका हो गया क्या, आपने क्या क्या सीखा, पहले आपने सीखा आयत, फिर आपने क्या सीखा समचतुर्भुज, फिर क्या सीखा समांतर चतुर्भुज। अब चलते हैं समलंब चतुर्भुज की ओर। अभी बिल्कुल बेसिक पॉइंट सीख रहे हैं। ये पॉइंट सीखने के बाद जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, मैंने आपसे बोला पहले मैं आपको 2D के कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, पेन कॉपी लेके बैठे नोट करना स्टार्ट करें। जब इसके कॉन्सेप्ट सीख लेंगे फिर जब क्वेश्चन लगाएंगे तो किरण की किताब का मैं आपको एक क्वेश्चन लगवाऊंगा। देखो नेक्स्ट टाइम हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे ट्रेपेजिज्म का। ट्रेपेजिज्म में क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं सीखिएगा। अभी कॉन्सेप्ट को पेन कॉपी उठाइए, लिखना स्टार्ट करिए, लिख लीजिए। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो हर चीज रिपीट होगी, आराम से समझा दूंगा, ठीक है। अभी करने के लिए फॉर्मूले खेलो, वो सीखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। पहचानना सीखो बस। तो सबसे पहले बात करते हैं, बात कर रहे हैं हम लोग ट्रेपेजिज्म की। ट्रेपेजिज्म की बिल्कुल पहला बिल्कुल बेसिक सवाल देखिएगा, समझिएगा। ट्रेपेजिज्म ये है आपका एक ट्रेपेजिज्म, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। जैसे बोला इसके मध्य बिंदु हैं ये, और ये इसके मध्य बिंदु हैं। ये दिया है पी, ये दिया है क्यू। पी क्यू की लंबाई आपसे पूछी, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सवाल है। जैसे ये आपको दे दिया एक्स और ये आपको दे दिया वाई, तो पी क्यू की लेंथ क्या हो जाएगी, पी क्यू की लेंथ होगी एक्स प्लस वाई बाई 2। खत्म हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनना, दूसरा समझना। आपको दिया है ट्रेपेजिज्म, ए है, बी है, सी है, डी है। ये दिए इसके डायगोनल, ये दिए विकर्णों का मध्य बिंदु पी और क्यू। ये दिया था एक्स, ये दिया था वाई, एरिया पूछा। क्या किया, सुनना समझना। तो क्या किया, इसकी समांतर भुजाओं के अंतर का आधा। तो यहाँ पी क्यू की लेंथ क्या होगी, इनकी समांतर भुजाओं के अंतर का आधा। ये दोनों पॉइंट नोट कर लिए होंगे आपने, पहला दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लिया करें पहले, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट सुनना, नया समझना। अब जैसे आपको बोला, ये आपको दिया है ट्रेपेजिज्म, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। अब इसके बाद क्या बोला, ये x है, ये y है, समांतर भुजाओं के बीच दूरी x है। इसका एरिया क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। नोट कर लीजिए। तो ट्रेपेजिज्म समलंब का एरिया क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, आपको दिया है ट्रेपेजिज्म, इस ट्रेपेजिज्म का दिया डायगोनल विकर्ण, ये इसका विकर्ण, माना इसकी लंबाई दे दी ए, और इसके वर्टेक्स से विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई ये दी है h1 और ये दी है h2। इसका एरिया पूछा। पहले भाग का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, दूसरे भाग का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 यहाँ से a कॉमन h1 प्लस h2 क्या होगा, h1 प्लस h2। ये भी इसका एरिया है, ये भी इसका क्षेत्रफल है, लेकिन ये कब होगा, जब तुम्हें इसका डायगोनल दिया होगा, विकर्ण दिया होगा, और इसके विकर्ण पर उसके शीर्ष से लंबों की डाले गए लंबों की लंबाइयाँ दी होंगी। ये इसके वर्टेक्स से इसे विकर्ण पर लंब डाला और ये इसके शीर्ष से विकर्ण पर लंब डाला। तो उम्मीद है आप दोनों पॉइंट इसे नोट कर लें, आराम से नोट कर लें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, अगला पॉइंट सीखिए, अगला समझिए। अगला आपको क्या बोलेगा, आपको दिया है ट्रेपेजिज्म, आपको दिया एक ट्रेपेजिज्म, ये एक ट्रेपेजिज्म,
मान लो। अब इसके बाद क्या बोला थोड़ा समझिएगा, ये लेंथ में दी है 40, ये लेंथ यहाँ पे दी है 28, ये लंबाई 10 है, ये लंबाई 10 है। कई बार ऐसा भी हुआ कि इसका एरिया पूछा, तब तो ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम में देखते हो तो ये क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आया था तो इसमें इसका डायगोनल पूछा था, समझिएगा। ये 40 था, ये 28 था, ये 10 है, ये 10 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। डायगोनल पूछा, बीडी की लंबाई, विकर्ण पूछा। आसान नहीं है, ठीक सवाल है। अगर इसको आसान तुम्हें करना है, सुनना थोड़ा समझना, कितना आसान कर सकते हो कोशिश करना। क्या करना है देखना, जब इसकी असमांतर भुजाएं बराबर हों तब होगा। इस पर लंब डाल दें तो ये वाली भुजा 28 हो गई, 40 में 28 गया तो 12 बचा, ये 6 और ये भी 6, ये 6 और ये भी 6। अब लंब डाला है तो एंगल 90 हो गया, एंगल 90 है तो ये 10 है, ये 6 है तो ये 8 आ गया। इसके एरिया की बात करें तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, और एस का मान कितना आ गया है 8। इससे काटा 4 तो कितना मिला 68 × 4, 8 चौको 32, 3 27 और 4 चौक 24 और 3 27 क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसका सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बनेगा सुनो, आप जब इसको काट रहे हो, ये यहाँ पे 6 था तो इस पूरे को यहाँ से हटा दो यहाँ से और यहाँ पर जोड़ दो। तो देखो 40 में से 6 गया तो 32 बचा, और ये लेंथ आप निकाल चुके थे 8। तो आपने केवल क्या किया, 40 में से 6 गया 34 बचा, तो 34 × 8 किया, 8 चौको 32, 27 और 9 8 3 24 3 27 क्वेश्चन का आंसर। अब डायगोनल देखना, ये 34 ये 8 तो डायगोनल तो आ जाएगा ना, √L² + B² 34 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, डायगोनल का मान भी आ जाएगा। तो ये आपने क्या सीखे हैं, चतुर्भुज के बेसिक कॉन्सेप्ट आपने थोड़े बहुत सीखे हैं। अब इसके अगले वीडियो में, कल के वीडियो में, कल जो इसके अच्छे सवालों के जो कॉन्सेप्ट होंगे, जो इसके और भी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ मैंने बोला ना कि मैं आपको 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ, किसी भी आकृति को मैं आपको 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। यहाँ पर मैंने आपको बेसिक सिखाया, बेसिक मतलब आपके पुलिस का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, ठीक है। अभी एसएससी सीडीएस नहीं निकलेगा, ठीक है। उसके लिए आपको एक वीडियो और देखना पड़ेगा। अभी जो इनके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हम लोग कल सीखेंगे, और कल आगे हम लोग इसके आगे लगाएंगे। थैंक यू।